दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक कैटेगरी में कुछ स्टॉक लाने जा रहा हूं जिसे आप बाई एंड फॉरगेट स्टॉक्स कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप खरीदिए और फिर भूल जाइए। जब आप 10 साल के बाद उसे देखेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। इस ऐसे स्टॉक में क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए वह मैं डिस्कस करूंगा। और इंडिया के बाजार में आज के दिन दो या तीन ऐसे कौन स्टॉक है जो इसमें फिट होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस स्टॉक में सबसे पहला चीज है कि यह स्टॉक मार्केट लीडर होना चाहिए, अनडिस्प्यूटेड लीडर होना चाहिए। जब इस तरह की स्टॉक की आप बात करते हैं तो नंबर वन होना चाहिए। जैसे अगर आप टेक्नोलॉजी स्टॉक की बात करें तो टीसीएस को हम कह सकते हैं कि इंडिया के हिसाब से वह अनडिस्प्यूटेड लीडर है। मैं टीसीएस रिकमेंड नहीं कर रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूं। दूसरी चीज है उसका गवर्नेंस पार एक्सलेंस होना चाहिए। अगर आईटी कंपनियों को ले, टाटा, इन्फी, इनके गवर्नेंस में कोई शक नहीं। आपको उस तरह का क्लीन गवर्नेंस वाला कंपनी चाहिए। तीसरा, मार्केट साइज चाहिए जहां की एक्सपेंशन की काफी पॉसिबिलिटीज हो। और चौथा, यू हैव टू बाय दिस स्टॉक एट राइट वैल्यूएशन। चाहे कंपनी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वैल्यूएशन सही आपने नहीं लिया तो आपका रिटर्न उतना नहीं हो पाएगा। इन चारों फैक्टर को ध्यान रखिए। पहला फैक्टर लीडरशिप, दूसरा गवर्नेंस, तीसरा मार्केट साइज एंड चौथा राइट वैल्यूएशन व्हेन यू आर बाइंग दिस स्टॉक। इन चारों पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आपके सामने मैं दो स्टॉक लाऊंगा जो कि इस क्राइटेरिया में फिट होता है। आज का मेरा पहला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। जस्ट 1 जुलाई को एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और एचडीएफसी लिमिटेड का विलय हुआ है। इसके बाद एचडीएफसी बैंक वर्ल्ड लेवल में चौथा बैंक बन गया है। केवल 3 बैंक साइज वाइज, मार्केट कैप वाइज इससे बड़े हैं। और इसके विलय के कारण इस बैंक को ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज है। इसमें कोई शक नहीं है कि अब बैंक अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है और लीडरशिप इसका अनडिस्प्यूटेड है। सेकंड फैक्टर गवर्नेंस, एचडीएफसी ग्रुप के गवर्नेंस पर क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। बहुत ही अच्छी कंपनी है गवर्नेंस के मामले में, एथिकल वैल्यूज के मामले में। मार्केट साइज, इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और खास करके मर्जर के बाद क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फैंटास्टिक है, तो इनका ग्रोथ पर कोई शक नहीं। और चौथा है राइट वैल्यूएशन। अगर इसके वैल्यूएशन को देखें तो मैं आपको वेरी क्विकली 2 साल के चार्ट पे ले जाना चाहता हूं। एचडीएफसी का प्राइस अगर आप 2021 जून के आसपास देखें या 2021 जून में 2021 जून में इसका प्राइस करीब 1500 रुपए का था और आज के दिन यह 1650 रुपए में चल रहा है। तो 2 साल में स्टॉक में बहुत मामूली सा परिवर्तन आया है। अगर इसके परफॉर्मेंस को आप देखें, देखिए 2021 से कैसे इसका प्राइस ऊपर जाता रहा है और वैल्यूएशन नीचे आता रहा है। तो एक बहुत ही फैंटास्टिक स्टॉक है और आज इसका वैल्यूएशन बड़ा ही उम्दा है जिस पर इसे आप एक्वायर कर सकते हैं। इस कंपनी के अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो नेट प्रॉफिट देखते हैं। मार्च का नेट प्रॉफिट, मार्च 20 का प्रॉफिट 3190 करोड़ था और आज का 2 साल के बाद एक क्वार्टर का प्रॉफिट 7100 करोड़ का आता है। मतलब 2 साल में प्रॉफिट डबल हो चुका है। तो दोस्तों, इन पैरामीटर को मद्देनजर रखते हुए एचडीएफसी बैंक बड़ा ही उम्दा स्टॉक है और यह आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। इस स्टॉक को आप खरीद सकते हैं और बाई एंड फॉरगेट कैटेगरी में डाल करके इसे भूल सकते हैं। आपको ध्यान होगा कि मर्जर के दिन एचडीएफसी बैंक के सीईओ ने एक स्टेटमेंट दिया कि एवरी 4 ईयर दे आर गोइंग टू डबल द साइज ऑफ द बैंक। दिस मीन्स साइज इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, size in terms of revenue. This means this bank has got fantastic opportunity and available to us at a very attractive valuation. दूसरी कंपनी आज के दिन जो मैं आपके सामने लाने जाना रहा हूं वह एशियन पेंट्स है, या घर की चमक। इस कंपनी को भी अगर आप देखें, चलिए इसका हम परफॉर्मेंस देखते हैं। 2 साल का इसका रिटर्न देखते हैं, 2 साल में क्या रिटर्न हुआ। 2021 जून में इसका प्राइस करीब करीब 3000 रुपए का था और अभी 3300 रुपए के ऊपर यह ट्रेड हो रहा है। 10% की मामूली बढ़त 2 साल में है।
लेकिन 2 साल का अगर इसका परफॉर्मेंस आप देखें तो जब कोविड के टाइम में या जब क्रूड का प्राइस बढ़ा तो ऑब्वियसली इसका चूंकि रॉ मटेरियल क्रूड होता है, कंपनी को दिक्कतें हुई, पर कंपनी बड़ा ही एफिशिएंट कंपनी है और इसका परफॉर्मेंस देखिए आगे ही बढ़ता जा रहा है। यह नंबर 1 है, लीडर है अपने सेक्टर का, 60% से ऊपर इसका मार्केट शेयर है और इतना साइज होने के बाद भी इसकी परसेंटेज मार्केट शेयर हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी बात, कंपनी का गवर्नेंस एब्सोल्युटली एबव पार। थर्ड फैक्टर, in terms of addressable market, India is a growing economy. A lot of middle classes is getting developed and their aspirations are high. So from that angle, this company has got enormous market potential. In terms of valuation, 3,000 के रेट में कुछ दिन पहले यह अवेलेबल था, उस समय यह बहुत ही उम्दा था। आज भी इसका वैल्यूएशन बहुत खराब नहीं है, लेकिन हमारी यह सोच है कि इसको आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, स्लो पेस में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 2 साल में क्वार्टरली नंबर को अगर देखें, इसका नंबर डबल हुआ है। 700 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 1700 करोड़ क्वार्टर का प्रॉफिट 2 साल के अंदर हुआ है। और इस कंपनी को अगर आप लॉन्ग टर्म के नजरिया से देखें तो 22%, 21%, 25% का CAGR देता रहा है रिटर्न के मामले में। इससे अच्छा कंपनी दोस्तों आपको कहां मिलेगा। बाय एंड फॉरगेट स्टॉक्स कैटेगरी में मैंने 2 स्टॉक्स आपके सामने बात की, HDFC बैंक और एशियन पेंट्स। दोनों को मैंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है और बाय फॉरगेट कैटेगरी में रखा है। और आप अपना रिसर्च करें, अपने एडवाइजर से सलाह लें और अगर आपको अच्छा लगता है तो इस पर निवेश करें। आज के वीडियो का पर्पस केवल एजुकेशन है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसको सोशल मीडिया के थ्रू अपने दोस्तों तक फैलाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इसे लाभान्वित हो सके। आज के समय के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप फिर मिलेंगे। जय हिंद।